चलिए आपको एक और तरह का कंडीशनल सेंटेंस बता रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। एक तीसरा तरह का कंडीशनल सेंटेंस है और ये भी लगभग पूछा जाता है। लगभग जो 2008-10 का दौर था, 12-13-14 का दौर था, लगभग उस दौर में ये कंडीशनल सेंटेंस जो तीसरे तरह का आपको बता रहे हैं, इसका सवाल लगभग आता रहता है ना। अब एक सेंटेंस लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, यदि तुम आगरा गए होते तो ताजमहल देखे होते। इस सेंटेंस को पढ़ के क्या पता चलता है कि पास्ट में हमारा कोई अधूरी इच्छा रह गया जो पूरा नहीं हो पाया। तो इस सेंटेंस से क्या आपका पता चलता है? अनफुलफिल्ड डिजायर ऑफ पास्ट। क्या पता चलता है? पास्ट की कोई अधूरी इच्छा का बोध होता है। तो ये एक तीसरा तरह का कंडीशनल सेंटेंस है जहां आपको ये बताता है कि पास्ट में कोई काम आप नहीं कर पाए जो छूट गया। ऐसा नहीं है कि उसको अब हम कंप्लीट नहीं कर सकते प्रेजेंट में, है ना, जिसको हम कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में आप नहीं कर पाए, छूट गया। तो ये इस एक तरह का सेंटेंस ऐसा है जो पास्ट में आपका अधूरी इच्छा रह गया। जैसे कि यदि तुम आगरा गए होते तो ताजमहल देखे होते। तो इस तरह का सेंटेंस रहेगा। तो उसके लिए जो रूल होता है, इफ लगेगा, ये क्योंकि कंडीशनल क्लॉज है तो इफ लगेगा ही। इफ लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैड लगेगा, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म। उसके बाद दूसरे तरफ ध्यान रखना है, जिस तरह हम बार बार बता रहे हैं, जिस तरह आपको कंडीशनल जो केमिकल इक्वेशन आप बैलेंस करते हैं ना केमिस्ट्री में, उसी तरह ध्यान रखना है कि इधर भी सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस भी3 होगा। इधर अगर आपको कहीं दिख जाए इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3, तो दूसरे तरफ क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस भी3। या तो इसके बदले में आपको एक दूसरा सिचुएशन देगा जहां पर हैड को आगे कर देगा और इफ हटा देगा। तो ध्यान रखना है कि ये इसका मतलब वही सेम टू सेम होता है, मीनिंग में कोई अंतर नहीं होगा। यही होगा कि आपको हैड आगे कर देगा, फिर सब्जेक्ट दे देगा, फिर वर्ब 3 दे देगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म। लेकिन दूसरे तरफ वही याद रखना है कि सब्जेक्ट लगेगा, वुड लगेगा और हैव लगेगा और फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म, और भी आगे कुछ रहेगा तो देखेंगे। तो इसको और एग्जांपल से समझते हैं। अगर यहां पर लिखा रहेगा कि यदि तुम आगरा गए होते तो ताजमहल देखे होते, तो उसको इस फॉर्मूला के हिसाब से इस तरह से लिखेंगे एग्जांपल में, इफ यू हैड गॉन टू आगरा यू वुड हैव सीन द ताजमहल। अब इसको दूसरे वाला फॉर्मूला से अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा? हैड यू गॉन टू द आगरा, हैड यू गॉन टू आगरा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? यू वुड हैव सीन द ताजमहल। ठीक है, ये तीसरे तरह का कंडीशनल सेंटेंस है। तो आपको 3 तरह का कंडीशनल सेंटेंस बताए। एक पहला वाला आप ध्यान दिए, दूसरा और फिर ये तीसरा। ये तीनों कंडीशनल सेंटेंस आपको याद कर लीजिए, ये लगभग हर एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता था। चलिए, थैंक यू।